वालेकुम। अब पिछली टॉपिक्स में ना हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि पिछले मसल्स ऐसे हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमने ना कुछ डायरेक्ट इफेक्ट पढ़ने हैं ऑटोनोमिक नर्व्स के लिए, इनके जो है ना एक्टिविटी किस तरह होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, जिसमें हमने आई पढ़ लेना, हार्ट पढ़ लेना, ब्लड वेसल्स पढ़ लेना, ब्रोंकियल मसल्स, जीआईटी जेनिटल यूरिनरी सिस्टम और स्किन, और हमारे पास जो है मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके क्या क्या है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लेना है डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्व एक्टिविटी ऑन सम ऑर्गन सिस्टम्स। आपने उससे पहले ना एक चीज़ याद रखनी है, अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्शन के लिए और बीटा 2 रिलैक्सेशन के लिए। ये मैं पिछली और जो है ना वीडियो में बताना भूल गया था, तो आप ये याद रखिएगा, अल्फा 1 जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए और बीटा 2 रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे ना, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी हमें पता है, हम पिछले जो है ना सारे ऑर्गन्स में सारा कुछ पढ़े हैं, उनके निमोनिक्स हमें याद है, हमें कहाँ पे हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर है, कहाँ पे बीटा 1 और कहाँ पे मस्कुलिन वर्टिब्रल नहीं है, सारा कुछ हमें पता है। अगर हम बात करते हैं आई की, आई जो है अगर हमारे पास सिंपैथेटिक आता है, सिंपैथेटिक में यूज़ होता है एड्रेनर्जिक, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स काम होते हैं। सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं, आई के अंदर क्या होगा, जब भी हम किसी सांप को देख लेंगे फर्ज करें, तो प्यूपिलरी मसल्स जो है ना वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग विजन के लिए, और एकोमोडेशन होगी, हमारे सीलरी मसल रिलैक्स करेंगे, तो प्यूपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो प्यूपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी डायलेशन होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में हमने याद रखिए क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर जो हमारे पास यूज़ होगा सिंपैथेटिक के अंदर, और रिलैक्सेशन सीलरी मसल की रिलैक्सेशन होगी ताकि अकोमोडेट कर सके बीएन को, तो इस वजह से ये है बीटा 2। अब आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक की बात। पैरासिम्पैथेटिक में हम बात करें तो इसका उलट होगा ना, ये हमारे पास ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे हमारे पास, ठीक है, प्यूपिल, और ये हमारे पास इसके मसल प्यूपिलरी मसल है वो रिलैक्स करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें हमने याद रख लेना है इन दोनों के अंदर हमारे पास M3 है, क्योंकि हमने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था सी हार्ट नॉट आइज, यानी कि M3 में हमारे पास SEE था, स्मूथ मसल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इफेक्टेड सेल्स। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा था M2 और M1, M2 में हार्ट था और M1 के अंदर हमारे पास नर्व टर्मिनल्स थे। तो इसमें ना तो नर्व की बात हो रही है, ना ही हार्ट की बात हो रही है, आई की बात हो रही है, तो सिंपल हमने इस तरह याद रख लेना कि ये M3 आएगा पैरासिम्पैथेटिक में। उसके बाद आ जाता है हार्ट रेट। हार्ट रेट जब हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो हार्ट रेट हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास हार्ट के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर थे, एड्रीनर्जिक के अंदर बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स थे हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए कौन से आएंगे, बीटा 1 और बीटा 2 जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। और जबकि अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कौन से थे, M2 थे, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा भी था जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास हार्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक चीज़ है जिसमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों एक्टिविटीज सिंपैथेटिक से ही होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास, मैंने आप बता दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अल्फा 1 रिसेप्टर, और रिलैक्सेशन के लिए ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी हो तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे और रिलैक्सेशन के लिए बीटा 2 रिसेप्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकियल मसल्स। ठीक है, ब्रोंकियल मसल्स की बात करें तो हमारे पास इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अगर हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा तो उसको लंबे लंबे सांस लेने हैं, तो उसको रिलैक्स करेंगे ब्रोंकियल मसल, तो इसे रिलैक्सेशन के लिए क्या हमारे पास आएगा, सिंपैथेटिक में बीटा 2। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास देखिए ना, इसमें ना हार्ट है ना हमारे पास नर्व है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कौन सा बच गया, M3 बच गया, इफेक्टेड सेल्स वगैरह ऑर्गन्स के अंदर। अब आ जाता है जीआईटी और जेनिटल यूरिनरी सिस्टम। एक चीज़ याद रख लें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी ना तो जीआईटी या जेनिटल यूरिनरी सिस्टम, इसमें क्या होगा, जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाएंगी और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, क्योंकि ना उस वक्त हमें जो है वो यूरिनरी या डेफिकेशन होगी। ठीक है, यूरिन या डेफिकेशन वगैरह उसमें नहीं होगी। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, और पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मल होगा तब वो हमारे पास होगा। तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, रिलैक्स कर जाएंगी वॉल्स, और रिलैक्सेशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, बीटा 2, और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, स्फिंक्टर क्लोज होने के लिए स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 1। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए बीटा 2 और स्फिंक्टर के लिए अल्फा 1। उसके बाद आते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास देख लेना, इसमें नर्व है ना वो है
तो हार्ट है, तो इसमें क्या है, सिंपल M3 रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। दो चीज़ें रह गई सिर्फ हमारी, एक हमारे पास स्किन रह गया और एक हमारे पास जो है सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं वो रहे। तो अगर हम बात करते हैं स्किन की, स्किन के अंदर भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, पैरासिम्पैथेटिक थॉट्स नहीं। ठीक है, उसके बाद इसके जो है हमारे पास दो तरह की ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक एपोक्राइन। मतलब एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, उसने रिलीज करवाना है एसिटाइलकोलिन। ये हम एक्सेप्शन में हम पढ़ के भी आए थे, पहले ही शुरू में हमने पढ़ा था, एक एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था एसिटाइलकोलिन जो होता है हमारे पास एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जब पसीना आएगा तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एसिटाइलकोलिन और उसमें रिसेप्टर इफेक्टेड सेल वाले होंगे, जाहिर है वो कौन से होंगे, M3 रिसेप्टर होंगे। ठीक है, और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही हमारे पास जो है वो पसीना निकलेगा, तो अल्फा 1 जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवा के उसके जो है वो स्वेट वगैरह है। उसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे ज़्यादातर लिवर के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिवर में हमने पीछे पढ़ा था, जो लिवर के अंदर क्या होता है, लिवर के अंदर हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर से हमने पढ़ा भी था कि जो बीटा 2 होता है वो हमारे पास लिव स्मूथली इन जो है लंदन, लेस इन हार्ट। जो लंदन था उससे एल्स लिवर था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये क्या करवाएंगे, ये बीटा 2 करवाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस है हमने पढ़ा था, लिपोलाइसिस किस में होती है, फैट की होगी। ठीक है, तो कौन सा बेटा फैट था, बेटा 3 इज फैट, तो बेटा लिपोलाइसिस कौन से करवा रहे हैं, बेटा 3। तो ये हमारे पास टोटल आज की हमारी वीडियो थी जो हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्व एक्टिविटी ऑन द ऑर्गन सिस्टम, सम ऑर्गन सिस्टम। आगे हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स और जो है उनके एंटागोनिस्ट इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।